हल्दी, जिसे लोग सिर्फ मसाले के रूप में देखते हैं, मान्यताओं में उसे घर की समृद्धि का रक्षक कहा गया है। कहा जाता है कि अगर घर की 3 विशेष जगहों पर हल्दी को सही तरीके से रख दिया जाए तो घर में धन का प्रवाह दिन रात बिना रुके चलने लगता है। जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जिनका कर्ज कम होने का नाम नहीं लेता, जिनकी मेहनत परिणाम नहीं देती, उनके लिए यह मान्यता जीवन बदलने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद घर में अचानक अवसर बढ़ते हैं, रुकी हुई आमदनी चलने लगती है, खर्च पर नियंत्रण आता है और धन की स्थिति तेजी से मजबूत होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, हल्दी की यह परंपरा साधारण नहीं है। तीनों स्थानों में एक भी गलती पूरे प्रभाव को रोक सकती है। इसलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये 3 स्थान घर की किस्मत से जुड़े माने गए हैं। घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का रास्ता नहीं माना जाता, बल्कि परंपराओं में इसे अवसरों और ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा गया है। इसी कारण मान्यताओं में कहा गया है कि मुख्य द्वार के पास रखी गई वस्तुएं घर की दिशा को धीरे धीरे प्रभावित करती हैं। अब विधि को समझिए। एक छोटा सा साफ कटोरा ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी रखें। हल्दी ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए। इस कटोरे को मुख्य द्वार के अंदर किसी कोने में जमीन पर न रखकर थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जैसे किसी शेल्फ या स्टैंड पे। ये ध्यान रखा जाता है कि हल्दी खुली हवा में बिखरी न रहे, बल्कि सम्मान के साथ एक स्थान पर रखी जाए। मान्यता है कि मुख्य द्वार के पास हल्दी रखने से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगती है, और जब ऊर्जा संतुलित होती है तो सोच, निर्णय और अवसरों की पहचान भी स्पष्ट होने लगती है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से संभाल पाता है, खर्च में संयम आता है और धन से जुड़ी सोच धीरे धीरे सकारात्मक होती जाती है। ये अभ्यास किसी त्वरित परिवर्तन का वादा नहीं करता, बल्कि घर और मन के वातावरण को स्थिर करने का एक प्रतीकात्मक माध्यम माना जाता है। और जब वातावरण स्थिर होता है तो जीवन की दिशा अपने आप धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। घर का पूजा स्थान केवल पूजा करने की जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे घर की आस्था, शांति और संतुलन का केंद्र कहा गया है। मान्यताओं में कहा गया है कि पूजा स्थान के आसपास रखी वस्तुएं मन और वातावरण दोनों को प्रभावित करती हैं। इसी कारण इस स्थान पर स्वच्छता और मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब विधि को समझिए। एक छोटा सा साफ कटोरा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी रखें, हल्दी ताजी और उसमें कोई अशुद्धता न हो। इस कटोरे को पूजा स्थान के पास इस प्रकार रखें कि वो सीधे मूर्तियों के सामने न हो, बल्कि थोड़ा सा किनारे सम्मान पूर्वक रखा जाए। ये माना जाता है कि पूजा स्थान के पास हल्दी रखने से मन में स्थिरता आती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और विचारों में स्पष्टता बढ़ने लगती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, और जब जिम्मेदारियां सही ढंग से निभाई जाती हैं तो जीवन में अनुशासन और संतुलन स्वतः आने लगता है। कहा जाता है कि इस अभ्यास से व्यक्ति में धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। ये उपाय किसी बाहरी चमत्कार का नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। घर की रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं मानी जाती, बल्कि इससे घर की पोषण, परिश्रम और स्थिरता का केंद्र कहा गया है।
मान्यताओं में कहा गया है कि रसोई में रखा अनाज घर की समृद्धि और निरंतरता का प्रतीक होता है। इसी कारण इस स्थान को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना आवश्यक माना गया है। अब विधि को समझिए। एक छोटा सा साफ कटोरा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी रखें। हल्दी सूखी, स्वच्छ और बिना किसी मिलावट के हो। इस कटोरे को रसोई में अनाज के डिब्बों के पास किसी ऊंचे स्थान पर रखें। ध्यान रखें कि ये कटोरा सीधे चूल्हे या पानी के पास न हो, बल्कि संतुलित और सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। मान्यता है कि अनाज के पास हल्दी रखने से घर में संतुलन और संतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब संतोष आता है तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझदारी से संभालने लगता है। कहा जाता है कि इससे अनावश्यक खर्च में संयम आता है, भोजन और संसाधनों का सम्मान बढ़ता है और जीवन में स्थिरता का भाव मजबूत होता है। यह अभ्यास किसी त्वरित लाभ का नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने का प्रतीक माना जाता है। और जब अनुशासन आता है तो जीवन की दिशा धीरे धीरे स्वयं स्पष्ट होने लगती है। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे।